वेलकम आप सबको दोबारा से कहता हूँ। और मुझे वो डायलॉग याद आ गया मूवी का कि कुछ लोगों का नाम होता है उनके काम से और मेरा बदनाम होकर हुआ। और यही कहानी है अमाद वसीम की। बात कर लेते हैं पीएसएल फाइनल की। पीएसएल 9 के फाइनल के अंदर अमाद वसीम ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, बड़ी कमाल की बॉलिंग की और उसके साथ बैटिंग भी की। लेकिन अमाद वसीम का फाइनल के अंदर उनकी कामयाबी से ज्यादा नाम जो है वो उनकी नाकामी की, उनकी जो है वो बदनाम होकर उनको ज्यादा चर्चा में जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। और उनकी बदनामी की वजह बना उनका एक वो तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल है। बात कर लेते हैं अमाद वसीम की। अमाद वसीम पीएसएल 9 के फाइनल के अंदर जब बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, रिकॉर्ड बॉलिंग की। मेरे ख्याल से अमाद वसीम पीएसएल के अंदर ये उनको रिकॉर्ड है कि उन्होंने पीएसएल के अंदर 5 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन चुके हैं। लेकिन उनकी इस कामयाबी को लेकर इतनी बातें नहीं होती जितनी बातें उनकी उस एक पिक्चर को लेकर हो रही हैं, उस एक तस्वीर को लेकर हो रही हैं। और वो तस्वीर है उनकी सूटा लगाते हुए तस्वीर। जी हाँ जी, अमाद वसीम ने 5 विकेट ली। 5 विकेट लेने के बाद वो जब ड्रेसिंग रूम के अंदर गए रेस्ट करने के लिए, तो वहां पर वो सूटा लगा रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। और कैमरामैन की नजर पड़ी वहां पर, और कैमरामैन ने अचानक कैमरा जब ड्रेसिंग रूम की तरफ मोड़ा तो वहां पर अमाद वसीम सूटा लगा रहे, भाई सूटा लगा रहे, और कमाल का सूटा लगा रहे, बड़े रिलैक्स होकर। और वो तस्वीर जो है वो फिर पूरी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। और फिर सोशल मीडिया हो या फिर ऑन द स्पॉट कमेंटेटर भी कह रहे थे भाई कि अमाद वसीम क्या कर रहा है। और उनकी फिर कामयाबी के इतने चर्चे नहीं हुए जितनी उनकी उस नाकामी के या उस बदनामी के चर्चे हो। नाकामी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बदनामी के, उस बदनामी के चर्चे ज्यादा हुए, उसको ज्यादा डिस्कस किया जाने लगा। हालांकि बैटिंग के अंदर और बॉलिंग के अंदर उन्होंने झंडे गाड़े लास्ट 4-5 मैचेस के अंदर, स्पेशली फाइनल के अंदर भी। लेकिन फाइनल में उनकी उस कामयाबी को डिस्कस नहीं किया गया, उस बदनामी को ज्यादा डिस्कस किया गया। और वो बदनामी वही सूटा थी। अमाद वसीम की देखा जाए तो पीएसएल 9 के फाइनल तक इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहुंचाने में अमाद वसीम का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट वो आखिरी बॉल के ऊपर चौका लगाना हो, या फिर 12 बॉलों के ऊपर 20-30 रन बनाए थे वो हो, और आखिरी बॉल के ऊपर चौका लगाना हो, या फिर कोयटा के अगेंस्ट 3 विकेट लेनी हो, या फिर पिशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने तकरीबन वो 69-70 रन बनाए थे वो हो, या फिर फाइनल के अंदर 5 विकेट लेना हो। इस सारी कामयाबी के बाद मुल्तान सुल्तान कराची किंग फाइनल के अंदर पहुंची। और अमाद वसीम का बहुत बड़ा हाथ है इस तमाम कामयाबी के बीच में। लेकिन फाइनल के अंदर आकर अमाद वसीम ने 5 विकेट ली, अपनी टीम के लिए एक बड़ा अहम रोल अदा किया। लेकिन फिर वो एक जो तस्वीर थी वो उनकी बदनामी का बायस बनी, और हर जगह उनकी उस तस्वीर को लेकर डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जैसा कि मैंने कहा कि 5 विकेट ली हैं, लेकिन उसको डिस्कस नहीं कर रहा था। फिर जाहिर है फिर बदनामी को डिस्कस किया जाता है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो जो डायलॉग मैंने बोला कि कुछ लोगों का नाम होता है उनके काम की वजह से, और मेरा हुआ बदनाम होकर। और अमाद वसीम का भी नाम कामयाबी से ज्यादा उसकी बदनामी की वजह से डिस्कस हो रहा है। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि अमाद वसीम जो है वो इकलौते खिलाड़ी नहीं है जो इस तरह ड्रेसिंग रूम के अंदर या क्रिकेट खेलते हुए सूटा लगा रहे थे। ये सूटा लगाने वाले वो इकलौते क्रिकेटर नहीं है, इससे पहले और बहुत सारे क्रिकेटर जो ये काम कर चुके हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर उन्हीं के बारे में बताना चाहूंगा कि और ऐसे कौन कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने ड्रेसिंग रूम के अंदर या फिर डग आउट में बैठ के सिगरेट पीते थे। आज थोड़ी सी उनके बारे में मैं आपको बताता चलूं। इस लिस्ट के अंदर बात की जाए तो पहले नंबर पर जो मेरे दिमाग में नाम आता है वो है ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल का। और ये किस्सा कुछ पुराना नहीं है, ये पिछले साल का है। पिछले साल अक्टूबर 2023 के अंदर जब वर्ल्ड कप हो रहा था, तो वर्ल्ड कप के दौरान ग्लेन मैक्सवेल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब मैच हो रहे थे, तो उस दौरान वो सिगरेट पीते देखे गए। इवन दो के उस मैच के अंदर ग्लेन मैक्सवेल ने कोई अच्छी बैटिंग नहीं की, लेकिन उनको कश लगाते हुए देखा गया था वहां पर, और इस वजह से वो कैमरे के अंदर आ गए थे। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की बात की जाए तो वो उसके बाद
साल 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर एक हीरो के तौर पर जो है वो सामने आए थे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ 2023 के अंदर, अक्टूबर 2023 के अंदर, तो उसी के अंदर ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के अंदर डबल सेंचुरी बनाई थी और सिंगल हैंडेडली वो मैच ऑस्ट्रेलिया को जिताया था। और उस वर्ल्ड कप के अंदर ग्लेन मैक्सवेल हीरो के तौर पर सामने आए थे। ये थी ग्लेन मैक्सवेल। उसके अलावा दूसरे जो खिलाड़ी हैं अगेन वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं और वो भी सूटा लगाते हुए पकड़े गए थे आईपीएल के दौरान। आईपीएल 2020 के दौरान आईपीएल 2020 का मैच था और आरसीबी का मैच था और वहां पर ऑस्ट्रेलियन विनिंग कैप्टन एरन फिंच उनको ई सिगरेट पीता देखा गया था। उसी दौरान जो है वो कैमरामैन का कैमरा गया और वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे हुए ई सिगरेट पी रहे थे ऑस्ट्रेलियन एक्स कैप्टन एरन फिंच, और उनको भी वहां पर सिगरेट पीते देखा गया था आईपीएल के मैच के दौरान। और इसी लिस्ट के अंदर जो तीसरा नाम आता है वो आता है अपना अफगानिस्तान के जो एक्स विकेट कीपर बैट्समैन है जी मोहम्मद शहजाद, उनका नाम आता है। और मोहम्मद शहजाद जो कि बांग्लादेश प्रीमियर खेल रहे थे, बांग्लादेश बीपीएल के अंदर वो ढाका की तरफ से खेल रहे थे और उनको इस तरह कश लगाते हुए देखा गया था। मोहम्मद शहजाद जो कि बीपीएल के अंदर ढाका की तरफ से खेल रहे थे और वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे हुए कश लगा रहे थे और उनका वो कश लगाता हुआ जो है वो तस्वीर वायरल होगी। और फिर जब ढाका के कोच थे उन्होंने उनको वार्निंग दी और इसी वजह से फिर बाद में तमीम इकबाल जो थे वो उन्हें मोहम्मद शहजाद को लेकर ड्रेसिंग रूम में लेकर गए और वहां पर उनको मामले को थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया गया, उसको खत्म किया गया। और इसी के अंदर एक और नाम आता है, एक और बहुत बड़े प्लेयर का नाम आता है जो कि ग्राउंड के अंदर सूटा लगाते हुए पकड़े गए। इसके अंदर जो अगला नाम है जो कि सुनकर आपको डेफिनेटली आप शॉक होंगे और वो है जी इंग्लैंड क्रिकेट के टेस्ट टीम के कैप्टन बेन स्टोक का। बेन स्टोक 2019 के जो वर्ल्ड कप का फाइनल था उस फाइनल के दौरान उनको सिगरेट पीते हुए देखा गया है। इवन दो कि उनकी जो तस्वीर थी वो सोशल मीडिया के ऊपर तो नहीं आ सकी, इस तरह कैमरे के दरमियान तो नहीं आ सकी, लेकिन इंग्लैंड के जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर इस खबर का दावा किया गया है और कहा गया है कि ज़ाहिर इंग्लैंड, अगर आप लोगों को 2019 का वर्ल्ड कप याद हो तो जिसके अंदर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो फाइनल था और फाइनल सुपर ओवर के ऊपर गया था, तो सुपर ओवर से पहले बेन स्टोक को सिगरेट पीते हुए देखा गया है और कहते हैं कि बेन स्टोक कह रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था तो इसलिए अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने सिगरेट पिया। अब खैर ये इस बात का खुलासा तो जो लोग सिगरेट पीते हैं वही कर सकते हैं कि क्या सिगरेट पीने से टेंशन कम होती है, क्योंकि मैंने सुना है कुछ लोगों से, कुछ जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उनसे मैंने सुना है कि भाई अगर हम बहुत ज्यादा टेंशन में हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो सिगरेट पीने से हमारी स्ट्रेस या टेंशन जो है वो कम होती है। और यही वजह बताइए बेन स्टोक ने कि फाइनल था और सुपर ओवर पे मैच चला गया था जहां पर वर्ल्ड कप विनर का फैसला होना था, तो मैंने इसी वजह से सिगरेट पी ताकि ये टेंशन कम हो और सुपर ओवर से पहले मैंने वो सिगरेट का कश लगाया था। और इस लिस्ट के अंदर अगला जो नाम है जिसे सुनकर आप जरूर शॉक्ड होंगे और हैरान भी होंगे और वो क्रिकेट की बहुत बड़े प्लेयर का नाम है, बहुत बड़ा नाम था अगला जिसने सूटा मारते हुए पकड़ा गया वो थे जी स्पिन बॉलिंग के किंग में हम उनको कह सकते हैं शेन वॉर्न। ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े प्लेयर और बहुत बड़े स्टार क्रिकेटर थे शेन वॉर्न, और स्पिन के अगर हम उनको सुल्तान कहें या स्पिन के उनको बादशाह कहें तो यह गलत नहीं होगा। उनको भी बहुत दफा सूटा मारते हुए देखा गया है। ना सिर्फ सूटा मारते हुए, वो तो शराब भी पीते थे और सरेआम पीते थे, चाहे वो ड्रेसिंग रूम हो, डग आउट हो या स्टेडियम में बैठे हों, तो वो सरेआम सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे शेन वॉर्न। और वो इस बात को छुपाते भी नहीं थे, वो सरेआम कहते थे कि मैं पीता हूं और वो सरेआम पीते भी थे, चाहे वो डग आउट हो या फिर ड्रेसिंग रूम हो या फिर वो स्टेडियम के अंदर बैठे हुए, तो वहां पर वो सरेआम सूटा मारते, सिगरेट पीते थे, स्मोकिंग करते थे और शराब वगैरह पीते थे। शेन वॉर्न जो है वो दुनिया के पहले बॉलर थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 700 विकेटें लेने का एजाज हासिल किया था। इसके बाद इवन दो उसके बाद जो है वो मुरलीधरन ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ा
और उन्होंने 800 विकेट ली थी। लेकिन शिन वान पहले जो है वो बॉलर थे जिन्होंने 700 विकेट ली थी। तो शिन वान ने 145 टेस्ट मैच खेले और 145 टेस्ट मैचों के अंदर 708 विकेटें ली। और उसके बाद जो है मुरलीधरन ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़कर 800 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए थे। दूसरे नंबर पर अभी भी शिन वान ही हैं। और वनडे के अंदर उन्होंने 195 मैच खेले और 195 मैच के अंदर शिन वान ने 191 विकेटें ली। तो बहुत बड़ा कैरियर था उनका, टेस्ट का हो या फिर वनडे का हो, और बहुत ज्यादा कामयाबियां उन्होंने समेटी हैं अपने कैरियर के अंदर। लेकिन बात की जाए शिन वान तो बहुत बड़े प्लेयर थे, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या फिर ओडीआई क्रिकेट हो। बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े बॉलर थे और बहुत ज्यादा सक्सेस उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर समेटी थी। और वो भी सरेआम जो है वो सिगरेट और शराब नोशी करते थे और देखे गए हैं उनको कैमरे के अंदर। और इसी कैटेगरी के अंदर जो है वो अब सूटा मारने की या कश लगाने की जो फहरिस्त है उसके अंदर अमाद वसीम ने अपने नाम का भी इजाफा किया है। और अमाद वसीम को भी सरेआम देखा गया है कैमरे में कि वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे थे और सूटा लगा रहे थे या कश लगा रहे थे। अमाद वसीम की बात की जाए तो उन्होंने भी बड़ी कामयाबी समेटी हैं और स्पेशली इस पीएसएल के अंदर उन्होंने बड़ी जबरदस्त जो है वो चाहे वो बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो अपने का जौहर दिखाया है। बॉलिंग से भी अपनी बॉलिंग का जौहर दिखाया है और बैटिंग से भी अपनी स्किल का जौहर दिखाया उन्होंने। और फिर सूटा लगाकर उन्होंने भी अपना नाम जो है वो सूटे वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर एक तो अमाद वसीम की इस सिगरेट पीने वाली या सूटा लगाने वाली बात को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, उसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि क्या अमाद वसीम को जो है वो टीम के अंदर दोबारा वापस शामिल किया जाए। क्योंकि अमाद वसीम ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी तो अब उनको वापस टीम के अंदर आने के लिए रिटायरमेंट वापस लेना पड़ेगी। पहली बात यह है। और दूसरी बात कि क्या अमाद वसीम को टीम के अंदर वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यह मैं छोड़ता हूं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग बताएं क्या अमाद वसीम को वापस टीम के अंदर शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उनकी जगह बनती है या नहीं बनती, और ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं। और दूसरा ये है कि जो जिन खिलाड़ियों के मैंने बारे में अभी डिस्कस किया कि जिनको कैमरे के ऊपर पकड़ा गया सरेआम सिगरेट पीते हुए, जो मेरे मुताबिक थे मैंने उनका नाम बताया। अगर उनमें से किसी का नाम रह चुका है जो मैंने डिस्कस नहीं किया तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट्स करके उनका नाम सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि मैं उन लोगों का जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनके नाम भी मेंशन कर सकूं। तो यह था कुछ हाल चाल उन खिलाड़ियों को जो सरेआम कैमरे में क्रिकेट खेलते हुए सरेआम कैमरे में पकड़े गए या देखा गया जो कश लगा रहे थे। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में मुझे बताएं अमाद वसीम के हवाले से कि उन्हें टीम के अंदर शामिल करना चाहिए या न करना चाहिए। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होंगे कुछ और वीडियो के साथ।